हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गुडविल के प्रैक्टिकल पार्ट्स के बारे में। यानी कि हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से मेथड्स का यूज करेंगे जिससे हम गुडविल को वैल्यू कर सके। तो आप यहाँ देखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 3 मेथड का यूज होता है गुडविल को वैल्यू करने के लिए हमारी 12th क्लास में। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी हमारे 2 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड पार्ट आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड यूज करते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड मेथड यूज किया जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करने के भी हमारे 2 तरीके हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आज की वीडियो के अंदर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट जो है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो सिंपल नहीं लिखा, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये सिंपल वाला ही हमारा नॉर्मल एक एवरेज सिंपल माना जाएगा। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 स्टेप होते हैं इसको कैलकुलेट करने के। फर्स्ट स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, आप लिखेंगे टोटल प्रॉफिट जो भी दे रखा है अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। सेकेंड स्टेप गुडविल इज इक्वल्स टू में एवरेज प्रॉफिट जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है मल्टीप्लाई परचेज ईयर। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। उसके बाद देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कि प्रॉफिट के अंदर या लॉस के अंदर किन किन चीजों को आप ऐड करेंगे, किन किन चीजों को आप लेस करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ ऐड क्या क्या चीजें होंगी। एब नॉर्मल लॉस, देखो नॉर्मल लॉस होता है वो माइनस होता है, एब नॉर्मल मीन्स की ये चीज गुडविल की वजह से नहीं हुई। अब देखिए लॉस बाय थेफ्ट, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चोरी हो गई तो उसकी गुडविल अच्छी थी इस वजह से थोड़ी चोरी हुई है, वो तो अन्य कारणों की वजह से चोरी हुई है। या फिर लॉस बाय फायर होता, अगर सामान जल जाता तो अच्छी गुडविल की वजह से थोड़ी जल रहा है। ठीक है, तो उसमें गुडविल का कोई लिंक नहीं है, तो कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट में आप ऐड कर देंगे। सेकेंड है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस विच आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। ऐसे खर्चे जो दोबारा नहीं होंगे, यानी कि कोई खर्चा अगर एक बार हो गया और वो अगर दोबारा नहीं हो रहा है तो वो गुडविल की वजह से नहीं है, इसके लिए दोबारा ऐड कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, फॉर एग्जांपल आपने एक जमीन यानी कि एक लैंड को सेल कर दिया, फिक्स्ड एसेट है हमारा लैंड, और सेल करने के बाद आपको नुकसान हो गया तो वो आपकी गुडविल की वजह से नहीं होगा, यानी उसमें आपका प्रॉफिट जो कम दिखा रखा होगा उसको आप दोबारा से ऐड कर देंगे। ये हमारी एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट दे रखा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रखा है और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा रखा है तो इसको किस हिसाब से ट्रीट करेंगे, इसको भी क्या किया जाएगा ऐड। क्यों, ये क्या होता है प्रॉफिट को क्या करता है रिड्यूस। आप समझेंगे कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे। आप यहाँ देखेंगे अगर आपने 11th क्लास के अंदर अगर आपको याद होगा 11th क्लास में आप बनाते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप ध्यान देंगे हमारा क्या बनता था, डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता था, क्या देखा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दे रखा है, ध्यान दे ओपनिंग स्टॉक अगर आपको क्या दे रखा है ज्यादा, अब ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपए है और ये पता लगा कि ये ज्यादा है, इसकी वजह से आप देखोगे प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख। अगर इसमें देखा जाए कि करेक्ट हमारा था, इसको अगर हमने कम किया और इसके करेक्ट पे ले गए, यानी कि 2 लाख की जगह करेक्ट था इसका 1 लाख, 1 लाख पे ले गए तो जो प्रॉफिट पहले 4 लाख आ रहा था अब वो कितना आ जाएगा 5 लाख। ध्यान देंगे सिंपल सी बात है, अगर ये चीज ज्यादा है ओवर वैल्यू है 2 लाख, 2 लाख को मैंने यहाँ रख दिया हाथ, टोटल क्या आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल 6 लाख। अब 6 लाख में से 1 लाख को आप माइनस करोगे तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आना चाहिए 5 लाख। तो ध्यान दे कि हमारे ओवर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करने से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया। अब इसको दोबारा क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, दोबारा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम प्रॉफिट में ऐड करेंगे। ठीक है,
उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सेकंड पे दे रखा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को क्या लिख रखा है, कम लिख रखा है, तो आप यहाँ देखेंगे 2 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक लिख रखा है, इसको करेक्ट लिखेंगे, इसको आप ठीक की करेंगे 3 लाख करेंगे, ठीक है। और यहाँ का टोटल भी क्या है, अब 2 को हटाओ, 2 की जगह 2 तो कम लिखा हुआ है, करेक्ट है 3 लाख, 5 और 3 8 लाख, तो आप यहाँ देखेंगे हमारा टोटल भी कितना आ जाएगा, 8 लाख, ठीक है। क्रेडिट का टोटल, यहाँ इसका टोटल भी क्या आ जाएगा हमारा 8 लाख। हमने क्या किया, अंडर वैल्यूएशन को हमने क्या करेक्ट करके 3 लाख सही लिख दिया। अब यहाँ टोटल आ गया 8 लाख, 8 लाख, जो ग्रॉस प्रॉफिट 4 था। अब आप यहाँ देखेंगे 8 में से 3 को आप डिडक्ट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट अब कितना आ गया हमारा 5 लाख। अब आप ये देखेंगे कि इसकी वजह से अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक को कम लिखने की वजह से हमारा प्रॉफिट भी क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको भी क्या किया जाएगा, ऐड, ठीक है। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ, ध्यान दें कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कम हो रहा है और ये गुडविल की वजह से नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। फिर जो चीजें होंगी लेस, यानी कि जो चीजें होंगी माइनस, ठीक है। इसमें आप यहाँ देखेंगे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एबनॉर्मल गेन या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट। एग्जाम्पल समझेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि जो नॉर्मल हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर जो चीज नहीं होती उनकी वजह से अगर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो गुडविल की वजह से नहीं हो रहा है, इसलिए जब हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट में से वो सारी चीजें हम क्या कर देंगे, माइनस। सेकंड, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, यानी कि अगर कोई मेरी इनकम एक्सपेंसेस नहीं है कि नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम के अंदर की ऐसी इनकम जो फ्यूचर में नहीं होने वाली, अगर कोई इनकम हमें ऐसे ही जनरेट हो गई किसी अन्य कारण से, ना कि गुडविल की वजह से, तो आपको पता है कि फ्यूचर में ये चीज नहीं होगी तो प्रॉफिट इंप्रूव और नहीं होगा, तो इसको क्या कर देंगे हम, माइनस। थर्ड है हमारा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है दिखा रखा है और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक कम दिखा रखा है, तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ध्यान देंगे, अगर ध्यान देंगे एग्जांपल समझेंगे, जैसे हमने पहले वाला समझा था कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वही ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है हमारा, क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा दिखा रखा है, यानी 1,20,000 हमने माना ये ज्यादा दिखा रखा है, अगर आप देखेंगे कि ये करेक्ट था 1 लाख रुपए, आपने क्या किया, इसको करेक्ट किया, ओवर वैल्यूएशन को क्या करते हैं आप कम करेंगे, तो यहाँ देखेंगे 4,20,000 है, क्यों, 3 लाख प्लस 1,20,000 को जोड़कर बनता है हमारा 4,20,000। ये ओवर था, आपने इसको क्या किया, कम किया, आपने इसको करेक्ट किया, कितना आ गया हमारा 1 लाख। हमने इसको यहाँ देखा कि टोटल कितना आ रहा है ओवर को हटाने के बाद, अब टोटल आ रहा है हमारा 4 लाख, ठीक है। अब 4 लाख यहाँ का टोटल है क्रेडिट साइड का, तो डेबिट में भी आप 4 लाख टोटल लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद आप देखेंगे अब ग्रोस प्रॉफिट दोबारा से कैलकुलेट होगा, इन दोनों का टोटल है 2 लाख, 2 लाख और ये है 4 लाख, 4 लाख में से 2 लाख यानी कि डेबिट साइड का माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, इसको चेंज करके अब नया प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको पता लग रहा है कि ओवर वैल्यू यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिखने से हमारा प्रॉफिट भी क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था, वो गुडविल की वजह से नहीं आ रहा था, तो ये चीज क्या कर दी जाएगी, लेस। सेकेंड पार्ट इसका समझ लेते हैं कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक कम लिखा जाएगा तो क्या है, यह है कि टू ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2 लाख रुपए और आप देखो कि ये कम लिख रखा है, आप इसको जब करेक्ट करोगे, हम मान लेते हैं कि ये कितना है हमारा 3 लाख और हमने यहाँ लिख दिया हमारा 3 लाख। अब हमने ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया, कम लिख रखा था, अब इसको करेक्ट कर देंगे तो आप यहाँ देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज हमारे देखो क्रेडिट साइड का टोटल है 5 लाख, 5 लाख में से आप अभी ग्रोस प्रॉफिट को हटा देंगे क्योंकि हमने क्या किया है, अंडर वैल्यूएशन को करेक्ट किया है, ऐड किया है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यह देखेंगे प्रॉफिट कितना आ गया 2 लाख, यही आ गया ना। आप ध्यान दें ये 2 लाख को हमने करेक्ट किया, ये अंडर वैल्यूएशन था, अंडर वैल्यूएशन को आपने करेक्ट करके क्या लिखा, 3 लाख ठीक लिखा और ठीक लिखने के बाद आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। आप देख रहे हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारी गुडविल की यानी कि हमारी गुडविल की वजह से नहीं हो रही है, हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ा रही हैं।
आप क्या करेंगे, इन्हें क्या कर देंगे, गुडविल में जब कैलकुलेट करेंगे तो इन्हें क्या कर दिया जाएगा, माइनस। ठीक है, आगे आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि पार्टनर रेमुनरेशन, पार्टनर की सैलरी है, अगर वो डिडक्ट नहीं की गई है और फ्यूचर में आप पे करेंगे तो आप इसको भी क्या करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस। फिर है हमारा फिफ्थ पॉइंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड एक्टिविटी। ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है और विदाउट नॉन ट्रेड एक्टिविटी से कोई इनकम अगर आपको जनरेट हो रही है तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, माइनस। फिर आप देखिए सिक्स पॉइंट पे कि एनी फ्यूचर एक्सपेंस, कोई खर्चा हो गया जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से माइनस।